जगभान सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए कि जैसे कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम सबसे पहले नंबर सिस्टम के लिए ही कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें संख्याओं के बारे में ही नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? कुल मिलाकर के 12 प्रकार की होती हैं। 12 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं आज हम आपके लिए बताएंगे कौन कौन सी होती हैं और 12 कहाँ कहाँ किसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन ये संख्याओं कॉम्पिटिशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो सम संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है, लगभग में सब लोगों को आती होंगी, है ना। लेकिन हमें इनमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें उन क्वेश्चन की लाने ही देखना है। क्योंकि अगर ये देखा जाए तो चौथी पांचवी क्लास में ही पढ़ाई जाती है प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, बाकी लगभग सबको आती होंगी। लेकिन इनमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है हमें सिर्फ उसके लाने देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बताइए, आज हम आपके लिए लेके आते हैं पूर्णांक संख्याएं। सबसे पहले नंबर कौन सी संख्याओं को देंगे? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? चलिए बताइए। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो धनात्मक में भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। संख्याएं कैसी कहलाती हैं? धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपको बता दें, जीरो से लेकर के यानी माइनस में भी होती हैं, धनात्मक यानी माइनस में भी होती हैं और प्लस में भी होती हैं। धनात्मक की बात करेंगे तो देखो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। हम अनकाउंटेबल ले लेंगे। जैसे कि अगर देखा जाए जीरो के बाद अगर जैसे कि हम यहां से ले लेंगे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसके बाद हम ले लेंगे माइनस में भी कहा ऋणात्मक भी होती है। ऋणात्मक कौन कौन सी होती है? माइनस का 1 होता है, माइनस के 2 भी होते हैं और माइनस का 3 भी होता है, डॉट 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 हम लगा देंगे। यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भी होती हैं। कौन सी कहलाती है हमारी जी संख्या है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब आप ये नहीं कहना कि पूर्णांक संख्या क्या माइनस का 1 है? यस। माइनस की 2? यस। 0? यस, वो भी होती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के बाद हम चलेंगे प्राकृतिक संख्या। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्राकृतिक संख्याओं में क्या डिफरेंस होता है? प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ माइनस में नहीं होती है। जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो माइनस में नहीं होती हैं, लेकिन ये माइनस में नहीं होती और 0 से स्टार्ट भी नहीं होती हैं। कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। लेकिन हम कहां पर? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? जो 1 से लेकर के, कहां से लेकर के? 1 से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 करके अनंत तक अनकाउंटेबल है। हम ये काउंट नहीं कर सकते हैं कि ये संख्याएं कहां तक होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी काउंटिंग कहां तक है? अनकाउंटेबल है। गिनती को हम कहीं पर भी गिन नहीं सकते, इसीलिए हमारी संख्या कहां तक हो जाएगी? अनकाउंटेबल हो जाएंगी। कहां तक है? अगर जैसे मान लो क्वेश्चन पूछिए, बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी। हम आंसर क्या दे देंगे? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि यहां पर हम काउंट नहीं कर सकते हैं ये हमारी संख्याएं कहां तक पाई जाती हैं। अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो बताइए हम कौन सा आंसर लगाएंगे? 1। यस, वेरी गुड। हम सबसे नंबर प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी की बात करेंगे तो हम कौन से लगाएंगे? 1। अगर जैसे मान लिया जाए आपसे पूछे 1 से लेकर 100 तक की बताइए प्राकृतिक संख्या, 100 कुछ नहीं 100। अगर 1 से लेकर के 50 तक की प्राकृतिक संख्या बताइए 50। अगर 50 से लेकर के अगर 30 तक की पूछी जाए, सॉरी 30 से लेकर के 50 तक की प्राकृतिक संख्या पूछी जाए, कुछ नहीं करना, 30 और 20 50 यानी 20 का अंतर है ना। 50 में से हम क्या करेंगे? 30 को माइनस कर देंगे, 20 बचेंगे, 20 आ जाएंगे। जैसे पूरा एग्जाम्पल देखो 50 देखो 30 से लेकर के 30 टू 50 तक की प्राकृतिक संख्या बताना हमें। कुछ नहीं करना, 50 में से हम 30 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 50 माइनस 30 करेंगे तो कितना बचेगा? बराबर 20। 20 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे दूसरा हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे पूरा एग्जाम्पल में आपसे पूछा है 200 से लेकर के 300 तक के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो बताइए 200 से लेकर के कितने? 200 से लेकर के 200 टू 300 इनके बीच की प्राकृतिक संख्याएं बताना। 200 से 300 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या होती है? कुछ नहीं करना, 300 माइनस 200 करेंगे तो कितना बचेगा? 300 माइनस 200 कितना बचा हमारे पास? प्लस के 100। यानी हमारी प्राकृतिक संख्या टोटल में कितनी होंगी? सिर्फ हमें इन संख्या को काउंट करके ही बताना है। ये कहलाती है हमारी कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद में कौन सी संख्याएं आती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। चलिए पूर्ण संख्याओं को कराएं, 1 मिनट डिस्टर्ब।
इसके बाद हम लेके आएंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी कहलाती है? पूर्ण संख्या की परिभाषा बताओ। जो पूर्ण हो, अपने आप में ही क्या हो, पूर्ण होना चाहिए। लेकिन पूर्ण हम कहां से कर सकते हैं? जब हम जीरो को शामिल करेंगे। जीरो को शामिल करेंगे तो कहां से हम लेंगे? जीरो से ही तो हम स्टार्टिंग करेंगे ना। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी अनकाउंटेबल है हमारी काउंटिंग। लिखते जाओ चाहे जहां तक, यानी जीरो से लेकर के कहां तक संख्या है। अगर जैसे मान लो, ये तो हमें वैसे भी याद कर ली, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। जीरो मतलब सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी कहलाएगी, तो हम किसको काउंट करेंगे? जीरो को आंसर लगाएंगे। क्या जीरो पूर्णांक संख्या है? ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन सबसे छोटी या सबसे बड़ी। अगर बड़ी की बात करी जाएगी ना, तो बड़ी सबसे कोई अनकाउंटेबल है, हम नहीं काउंट कर सकते। लेकिन अगर सबसे छोटी की बात करेंगे तो हमारा जीरो आंसर आ जाएगा। हम किसको लगाएंगे? ऑप्शन नंबर जीरो को। बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी कहलाई, कौन सी है? जीरो। ऑप्शन में आ जाएगा 0 1 2 और 3। ये अगर आपके पास तीनों ही ऑप्शन, चार ऑप्शन में दे दिया है, तो आपको कौन सा लगाना है? सबसे पहले नंबर छोटी कौन सी है? जीरो। हम जीरो को लगा देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए सबसे, देखो 1 से लेकर के किसकी बात की है, यानी 100 तक की पूर्णांक संख्या बताइए। तो 100 तो देखो 1 से काउंट करेंगे तो 100 तो आना ही है, और जीरो को भी तो हम काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी पूर्णांक संख्याएं? कितनी हो जाएंगी? 101। हमें जितने तक की संख्या पूछी जाए सिर्फ एक प्लस करके आंसर दे देना। क्यों प्लस करेंगे? क्यों? क्योंकि इसमें जीरो को शामिल किया जाता है, इसलिए हम एक क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। आंसर हो गया हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या है। आपसे पूछिए, बताइए 500 तक, 1 से लेकर के, यानी बताइए 1 से लेकर के 500 तक की पूर्ण संख्या है, तो हम जीरो को क्या करेंगे? अलग कर देंगे। अगर पूछिए 500 तक हमें बताइए कितनी कुल मिलाकर के पूर्णांक संख्याएं हैं, तो आप लगा देंगे 500 में जीरो को भी हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे कम पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। आपको सबसे छोटी पूछा है तो जीरो, बस आंसर। अक्सर क्वेश्चन आपसे यहीं पर सबसे मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे सिर्फ एक ही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? बोलेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है सबसे छोटी। लेकिन सबसे छोटी की बात करेंगे तो हम किसको लगाएंगे? जीरो। अगर परिभाषा में पूछता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्णांक संख्या की, अगर जैसे कि सारणी बनेगी तो हम सारणी कैसे बनाएंगे? 0 1 2 3 4 डॉट 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 लगा देंगे, है ना। अगर दूसरी ऑप्शन में दे दिया जाए, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी में क्या आएगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर सेकंड के बाद थर्ड। सी नंबर में क्या पूछेगा वो आपसे? 2 4 6 8 डॉट 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 लगा देगा। इसके बाद आपसे क्या पूछेगा? बताइए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं, तो हमें कौन सा लगाना है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्यों? क्योंकि हमारी पूर्णांक संख्या कहां से होती है? जीरो से स्टार्टिंग होती है। हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? जीरो वाला। तो जीरो किसमें है? ऑप्शन नंबर एक में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? एक करेक्ट। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। बस क्वेश्चन आपसे वहीं से ही पूछा जाएगा, और लेकिन आपको यहाँ पर याद होना चाहिए पूर्णांक संख्या हमारी कहां से स्टार्टिंग होती है? जीरो से लेकर के। बस एक शब्द में ही हमें आंसर देना है। अब इसके बाद हम देखेंगे सम संख्याओं को। किसको देखते हैं? सम संख्याओं को। सम संख्या तो जानते ही होंगे लगभग में। सम संख्या, बताइए सम संख्या वे संख्याएं जिसमें सिर्फ 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? जिसमें सिर्फ 2 का पूरा पूरा भाग जाए, वे क्या कहलाती है? हमारी सम संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल में हम देखते हैं 2, जैसे एग्जांपल में 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, हम अनकाउंटेबल लगा देंगे। बताइए अगर आपसे क्वेश्चन को पूछेगा कैसे, निम्नलिखित में से सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो आपको सबसे छोटी ही तो सम संख्या बताना है। हमारी सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। आंसर हो गया। लेकिन वो ये नहीं पूछेगा आपसे, या तो पूछेगा सबसे छोटी संख्या बताइए सम संख्या, या तो पूछेगा बताइए 1 से लेकर के 100 तक के बीच में, या तो 100 तक के बीच की आपसे पूछी जाएगी, या फिर 1 से 100 तक की सम संख्याएं बताइए। 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्याएं बताइए। 1 से लेकर 500 तक की सम संख्या बताइए। 50 से लेकर के 200 तक की सम संख्या बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले नंबर इसी टाइप के क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि सम संख्याओं से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको लेंथी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। हमें क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछा जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही लगाना है। कैसे?